नमस्कार। तो कैसी है अपनी फैमिली? हाँ, मुझे पता है कि यह एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन आज का एपिसोड आप सबकी सभी शिकायतें दूर कर देगा। और वो लोग इस एपिसोड को ज़रूर देखें जो अपने आसपास गलत होता हुआ देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एपिसोड वरदान जैसी साबित होगी, तो एंड तक बने रहिएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को अपनी हैकिंग से हिला दिया था। ख़ास तौर से उन देशों की धज्जियाँ उड़ा दी जिन्हें विश्व में सबसे पावरफुल और एडवांस माना जाता है, जिनमें अमेरिका टॉप पर था। अब आपके जहन में एक ही सवाल होगा कि आखिर वह शख्स था कौन? तो वो शख्स था जूलियन असांजे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल का एक अनबिलीवेबल फैक्ट बताता हूँ कि 96% लोग वीडियोस देखते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब बात करते हैं असांजे की। जूलियन असांजे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक बेहतरीन हैकर हैं। ये नाम इंटरनेट की दुनिया में नया नहीं है। 3 जुलाई 1971 ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पैदा हुए असांजे का पूरा नाम जूलियन पॉल असांजे है। असांजे ने ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अपने शुरुआती करियर में ही उन्होंने अमेरिका की कई बड़ी वेबसाइट हैक कर ली थी। साल 2006 में जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की। विकीलीक्स यह एक वेबसाइट है जिसके मुख्य संपादक खुद जूलियन असांजे ही हैं। इस वेबसाइट पर असांजे ने कई खुफिया दस्तावेज़ों को गंभीरता से छापा था। ये वो दस्तावेज़ थे जिन्हें देश के नागरिकों से सरकार और सेना छुपा कर रखती है। बात करें वेबसाइट के इंफॉर्मेशन सोर्स की तो कोई भी व्यक्ति इसे सूचना उपलब्ध करा सकता है, लेकिन वेबसाइट में पत्रकारों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम अपने लेवल पर जांच पड़ताल के बाद इसे प्रकाशित करती है। बड़े स्तर पर विकीलीक्स को पहचान साल 2010 में मिली, जब विकीलीक्स ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए कई अहम दस्तावेज दुनिया के सामने खोले। लेकिन पूरी दुनिया उस समय सकते में आ गई जब अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 12 जुलाई 2012 में अमेरिका सेना की ओर से की गई बगदाद एयर स्ट्राइक से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज जूलियन असांजे ने उजागर कर दिए थे और इसमें दावा किया गया कि अमेरिकी सेना ने बगदाद में जितने भी हवाई हमले किए हैं वो एक तरीके से प्री प्लान्ड थे। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के कई दावों की पोल खोली गई जिन्हें आगे चलकर अमेरिका ने सही ठहराया था। जूलियन असांजे को ये सभी दस्तावेज चेल्सिया मैनिंग ने उपलब्ध कराए थे, जो खुद कभी अमेरिकी आर्मी में तैनात थी। हालांकि चेल्सिया को बाद में यूएस आर्मी ने गिरफ्तार कर देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया था, जहां चेल्सिया पर 22 गंभीर मामलों में मुकदमा चला। किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों से दुश्मनी करना कितना महंगा पड़ सकता है, यह बात जूलियन असांजे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मीडिया में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की पोल खुलने के बाद पूरे देश में भूचाल सा आ गया। जूलियन असांजे पर जासूसी और चोरी करने जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, असांजे ने विकीलीक्स के द्वारा अमेरिका ही नहीं अपने देश ऑस्ट्रेलिया को भी बेनकाब कर दिया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कई छुपे हुए दस्तावेज उजागर किए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने असांजे की ओर से किए जाने वाले सभी कामों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जूलियन असांजे भले ही अभी कानूनी दांव-पेच में फंसे हुए हों, लेकिन दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। असांजे को दुनिया भर के काफ़ी लोगों का समर्थन हासिल है। आज भी कई लोग उनके लिए सड़कों पर उतर आते हैं और यही वजह है कि एक प्रोग्रामर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2008 में उन्हें इकोनॉमिस्ट का न्यू मीडिया अवार्ड मिला था और उसके बाद साल 2010 में उन्हें सबसे बड़ी टाइम पत्रिका ने रिचर्ड चॉइस अवार्ड से नवाजा।
इसके अलावा बाकी कई देशों ने जूलियन असांजे को कई सम्मान प्रदान किए। साल 2010 में असांजे की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब स्वीडन सरकार ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। जूलियन असांजे पर आरोप लगा कि उन्होंने साल 2010 में ही स्वीडन यात्रा के दौरान 2 महिलाओं के साथ रेप किया था, जिसके बाद उन महिलाओं ने जूलियन असांजे के खिलाफ शिकायत अर्जी दी थी और इस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने असांजे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और तब असांजे ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ना उचित समझा और ब्रिटेन में स्थित इक्वाडोर दूतावास में डेरा डाल लिया, जहां इन्हें इक्वाडोर के विदेश मंत्री रिकार्डो पेट्रिनो ने राजनीतिक शरण मुहैया कराई थी। इसके बाद से ही जूलियन असांजे इक्वाडोर के दूतावास में पनाह लिए हुए थे, लेकिन 2019 में जब इक्वाडोर में सरकार बदली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह ब्रिटेन की उच्च सुरक्षा वाली बेलमार्श जेल में हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, असांज ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। बाकी अगर एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।